हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आसान रास्ता पे चलना अच्छा लगता है, लेकिन आज की आसानी जीवन भर की परेशानी, आज की कठिनाई जीवन भर का आनंद। मैं ये 5 साल को इस रूप में लेता हूं कि ये जैसे भवन निर्माण होता है ना, भवन निर्माण में जो बिल्डिंग बनाते हैं उनसे पूछो कि सबसे मुश्किल काम क्या है। ये इस बिल्डिंग का जो भवन निर्माण कर रही है जो संस्था के द्वारा, उनसे पूछना, किसी भी भवन का निर्माण करने वाले से पूछना, वो बोलेंगे सबसे कठिन कार्य होता है नींव का कार्य, फाउंडेशन का कार्य। सबसे ज़्यादा बाधा वहीं पे आती है। जमीन से पानी निकल आ जा रहा है, बगल का भवन गिर जा रहा है, जमीन गिर जा रही है। फाउंडेशन में सबसे अधिक लागत आती है। पूरे भवन का लगभग 40 से 50% कॉस्ट जो है वो कहाँ आता है? नींव में, फाउंडेशन में। और फाउंडेशन जो है वो किसी को दिखाई पड़ता है? नहीं। फाउंडेशन के वक्त लोग कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। हम तुम लोग बच्चों लोग के लिए एक नई सुविधा क्रिएट कर रहे थे। वहाँ पर एक इंस्पेक्शन टीम गई, उन्होंने कहा कि यहाँ अभी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, सिर्फ गड्ढा हुआ है। मैंने उनको पूरी रिपोर्ट इंजीनियर की दी कि यहाँ पर 206 पाइलिंग हुई है, जिसमें इतना टन स्टील लगा है, इतना टन कंक्रीट लगा है, इतना समय लगा है, 6000 टन का उस पर पाइल टेस्ट का लोड किया गया है। ये उसकी रिपोर्ट है। और यही मेन, अब इसके बाद इसके ऊपर भवन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जो समय लगना है, जो मेहनत लगनी है, जो खर्च लगना है, वो कहाँ लगना है? नींव में। तुम यहां पर क्या बना रहे हो? तुम अपनी नींव बना रहे हो, तुम अपना वो फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, या सुन दो। और फाउंडेशन पेनफुल होता है। तुमको बहुत कुछ हटाना होगा, बहुत कुछ नया स्थापित करना होगा, या सुन दो। फाउंडेशन पेनफुल होता है। एज इट इज रहने में आराम लगता है, हाँ? तो बट ये फाउंडेशन तो तुमको आज देना होगा। ये फाउंडेशन आज अगर नहीं दिया तो भविष्य की तुम्हारी इमारत मजबूत बनेगी, ऐसी अपेक्षा करना संभव नहीं है। और हर कोई का मजबूत फाउंडेशन हो नहीं पाता, इसीलिए हर कोई सफल भी हो नहीं पाता। और जो सफल नहीं हो पा रहा होता है, जिसका फाउंडेशन का निर्माण नहीं हो पा रहा होता है, क्या वो चाहता है कि तुम्हारा हो जाए? उसको अपने साथ सहयोग के लिए, खुश महसूस कराने के लिए कोई साथी चाहिए होता है। कोई भी गलत काम करते हैं, अकेले करने में हिम्मत कम होती है। अगर 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हिम्मत मजबूत हो जाती है। जैसे वो बच्चा आता है ना पेरेंट्स के पास रिजल्ट लेकर के, और जब खराब रिजल्ट होता है, पेरेंट पूछते हैं तो बोलता है मेरे से क्या पूछ रहे हो, उसका देखो, उसका तो और खराब आया है। तो खैर, आज तुम सबको बहुत शुभकामना। ये हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।